गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। दोस्तों बात कर रहे थे, तो दोस्तों जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कंडीशन फॉर फॉर्मिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं क्या होता है। तो हमारा हेडिंग है अभी का कंडीशन फॉर फार्मिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दोस्तों कंडीशन फॉर फार्मिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की हम यहाँ बात करने वाले हैं। कौन कौन से कंडीशंस होते हैं। तो पहला तो दोस्तों कंडीशन हम लोग जब चर्चा करेंगे वह कंडीशन होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोस्तों नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करेंगे तो इसकी क्या पॉइंट, इसमें हम क्या करते हैं। तो अब देखिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखिए क्या है। एक्चुअली जब इलेक्ट्रोवैलेंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंट एग्जाम्पल से समझ ले रहे हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड NaCl है दोस्तों, तो Na का होता है 11, जिसका होता है 281 और 17 हो गया, इसका होता है 287 दोस्तों। तो कंडीशन ऑफ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। दोस्तों ये चाहते हैं कि यह नोबल गैस की तरह बिहेव करें या ऑक्टेट रूल फॉलो करें। तो इन्होंने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन जब इनको दे दिया तो ये बन गया Na+ और ये हो गया 2 और 8 और ये हो गया Cl- ये हो गया 288। चूंकि अब दोनों प्लस माइनस इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, इन्होंने ले लिया और दोनों मिलकर के क्या बना दिए, प्लस माइनस NaCl कंपाउंड बना दिए, 288 हो गया। तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 था, यहाँ 7 था। तो यहाँ पे यह चीज़ है, यहाँ एक चीज़ सीखने को मिल रही है दोस्तों कि जो पहला है, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला ये क्या है, कैटायन है और यह एनायन हो गया। जो कैटायन है वह डोनर हो गया, यह एक्सेप्टर हो गया, और जो कैटायन है वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया या इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। फिर यह मेटल हो गया, यह नॉन मेटल हो गया। तो आपने इस एग्जाम्पल से कुछ बातें सीख ली और वह क्या क्या सीखी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों हमने ये सीखा कि जो Na था ये Na हुआ, जो प्लस हुआ और ये Cl-। तो हमने ये सीखा कि यह पॉजिटिव जो होता है वह क्या कहलाते हैं, कैटायन कहलाते हैं, और वहीं जो नेगेटिव होता है वह एनायन हो गया दोस्तों। दूसरी बात हमने इसमें सीखा क्या कि जो पॉजिटिव है वह डोनर है और जो नेगेटिव है दोस्तों वह एक्सेप्टर हो गए। तीसरी बात हमने सीखा कि जो यह पॉजिटिव है दोस्तों वह इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर शो करते हैं, और जो ये नेगेटिव है वह ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो करेंगे दोस्तों। और चौथी बात हमने जो सीखा, ये जो पॉजिटिव होते हैं वह मेटल होंगे और जो नेगेटिव होंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। इनसे हमने तब जा करके यह बॉन्ड हमारा बन करके आया, और क्या बॉन्ड आया था, यह हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आया था, जिसमें हमने एग्जाम्पल इसका समझा या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। अब दूसरी पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उसकी चर्चा करते हैं। इसको मिटाने पे पहले इसको मिटा दिया जाए दोस्तों। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हमने इसे मिटा दिया, अब इसकी चर्चा करते हैं। दूसरी चर्चा है दोस्तों वह है डिफरेंस, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दोस्तों जो मेटल और नॉन मेटल आपने लिया था, अगर इनके बीच का डिफरेंस मोर देन 1.9 है, इफ डिफरेंस इज मोर देन 1.9, देन अगर 1.9 से ज़्यादा इनका डिफरेंस है, देन आयंस ऑब्लिक के जो एटम है जिनके द्वारा आयंस बना है फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, या आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। अब जैसे एग्जांपल देखिए दोस्तों,
एग्जाम्पल देखा जाए, NaF की बात कर लें, सोडियम फ्लोराइड की बात कर लें, तो सोडियम का होता है दोस्तों 0.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर आप बात करते हैं, देखिए NaF ऐसे लिखा दूर दूर, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दोस्तों, यह इसका होता है 0.9 और इसका होता है 4.0। तो इनके बीच का जो डिफरेंस हो गया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो गया, 3.1 का हो गया। मतलब ये बहुत बेहतरीन आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। फार्म गुड आयनिक कंपाउंड या आयनिक बांड जब बनेंगे तो गुड आयनिक कंपाउंड ये फॉर्म करेंगे दोस्तों, फॉर्म करेंगे गुड आयनिक कंपाउंड। चलिए दोस्तों, ये बात हो गई। अब इनके डिफरेंस से आपने समझ लिया, मतलब 1.9 से डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 1.9 से ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों, तभी आप सबसे बेहतरीन आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। और 2.1 2.4 कुछ भी हो, यहाँ तो मैंने बहुत ज़्यादा दिखा दिया, 3.1 तक दिखा दिया। जो तीसरी बात है आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने का, वह है डिक्रीज इन एनर्जी। मतलब एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, मतलब उतना बेहतरीन आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो दोस्तों अगला है, तीसरा पॉइंट है इनका डिक्रीज इन एनर्जी। अगर बात करते हैं दोस्तों डिक्रीज इन एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी को आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है थोड़ा सा इसको देखा जाए दोस्तों। तो दोस्तों यह Na है और यह Cl है, 11 Na 17 Cl 281, और ये क्या हो गया दोस्तों 287। इन्होंने अपना एक दे दिया इलेक्ट्रॉन, या दे दिए, तो यह हो गया 28, और यह इन्होंने ले लिया दोस्तों, तो यह हो गया 288, और इनका फॉर्मेशन हो गया NaCl। दोस्तों आपने एक चीज़ यहाँ गौर किया होगा, यह दे रहा है, तो दे रहा है तो इसका हम लोग अलग से पढ़ेंगे, और इसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी के द्वारा। अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसी में पॉइंट लिखेंगे, अभी समझा रहे हैं केवल। चूंकि यह इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे दोस्तों। एफिनिटी मतलब लगाव, प्यार, मोहब्बत, इलेक्ट्रॉन से प्यार है। चूंकि कंपाउंड बन रहा है तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी की बात करेंगे। तो हमें यहाँ 3 चीज़ों को पढ़ना है और टोटल ओवरऑल दिखाना है कि एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जब एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रोवैलेंट बांड बनेगा। तो इस हेडिंग में डिक्रीज इन एनर्जी, टोटल हमारा एनर्जी तो कम होनी चाहिए तभी तो बांड बनेगा यार। इस हेडिंग में 3 बातें आती हैं। अब तीनों बातों को पहले यहाँ समझ लिया जाए दोस्तों, फिर हम बताएंगे कैसे डिक्रीज इन एनर्जी आता है। तो अगर हम इस हेडिंग की बात करते हैं, अब इस हेडिंग में जो पहली बात हमारे सामने आ रही है वह है आयोनाइजेशन की। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात आ रही है दोस्तों। तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो देखा गया क्या, देखिए ध्यान से, बहुत इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। आयोनाइजेशन एनर्जी को देखा क्या गया कि यह एक Na है, इसमें से आपने क्या किया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को निकाला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, तो इसको एनर्जी चाहिए। सोडियम को जब आप एनर्जी या कोई भी मेटल, Na मतलब मेटल को आपने एनर्जी दिया तो यह किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस, और इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। मतलब आप इस डिफिनेशन को बोलेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू अ मेटल टू फॉर्म पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब ये जो मेटल्स हैं इनको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आप क्या बोलेंगे दोस्तों, आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ मेटल टू फॉर्म पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यह आपका आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया दोस्तों।
चलिए अब दूसरी बात, ये तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या थी उसमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब लगाव। दूसरा क्या था भैया, दूसरा ये जो Cl था या नॉन मेटल था, नॉन मेटल जो था दोस्तों, इसको आपने इलेक्ट्रॉन दिया था। तो भैया आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए, तो जब इलेक्ट्रॉन दिए तो यह किस में कन्वर्ट हुआ और यहाँ एनर्जी रिलीज किया। एनर्जी रिलीज, प्रोडक्ट में प्लस हो रहा है तो रिलीज, एनर्जी रिलीज किया। अब देखिए क्या डेफिनेशन बनाइए, जब किसी गैसियस नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे करके निगेटिव आयन में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उस रिलीज एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी कहते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी कहते हैं। जब किसी गैसियस नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे करके नेगेटिव आयंस बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वह आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ तो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई थी दोस्तों, रिक्वायर्ड हुई थी, और यहाँ एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई दोस्तों। चलो भैया यहाँ एनर्जी रिलीज हो गई। अब तीसरा है लैटिस। एक सेकेंड दोस्तों, इसे मिटा दूंगा तो तीसरे को समझा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ तो मैं दूसरा आपने लिख दूँ पहले, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी जो थी दोस्तों, यहाँ एनर्जी क्या हुई थी दोस्तों, रिलीज हुई थी, रिलीज हुई थी। और तीसरा है लैटिस। लैटिस एनर्जी, जब दोस्तों पॉजिटिव कैटायन और निगेटिव एनायन को मिलकर के एक मोल कंपाउंड बनाया जाए, यह 1 मोल बन रहा है, 1 मोल कंपाउंड बनाया जाए। जब पॉजिटिव कैटायन और निगेटिव एनायन को मिला करके 1 मोल कंपाउंड बनाया जाए दोस्तों, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी उस रिलीज्ड एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। जब यह पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव एनायन को मिल करके जो 1 मोल कंपाउंड बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। तो ये भी एनर्जी क्या हो गई दोस्तों, रिलीज्ड हो गई। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि अब इससे हमने सीखा क्या, इससे हमने जो सीखा वो यहाँ नोट करके आपको बताने जा रहा हूँ। इससे हमने यह सीखा नोट कि लैटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी, एनर्जी ये दोनों रिलीज्ड एनर्जी है। ये भी रिलीज्ड एनर्जी है, ये भी रिलीज्ड एनर्जी है। और आयोनाइजेशन एनर्जी, यह तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, यह एब्जॉर्ब है, मतलब रिक्वायर्ड कर दूं, यह रिक्वायर्ड एनर्जी है। तो दोस्तों जब यह रिलीज्ड एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा, जब लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी जो कि रिलीज्ड एनर्जी है दोस्तों वह रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा होगा, तो जब रिलीज्ड एनर्जी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रिलीज करेगा, मतलब एनर्जी डिक्रीज होगी। जो मैंने बताया था ना डिक्रीज एनर्जी, समझाऊंगा लास्ट में। तो डिक्रीज एनर्जी तब होगा जब यह दोनों एनर्जी जो रिलीज्ड है वह आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगा। तो जब दोस्तों यह आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगा, कौन, डिक्रीज एनर्जी, तो जाहिर सी बात है एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी देन स्टेबिलिटी बढ़ गई दोस्तों। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, हाँ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, एक सेकंड दोस्तों, स्टेबिलिटी आपकी बढ़ गई दोस्तों। अब जब स्टेबिलिटी बढ़ गई तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी आयनिक कंपाउंड शो करता है, और यह आपने आयनिक कंपाउंड का तरीका समझ लिया कि कैसे आपका आयनिक कंपाउंड बनता है दोस्तों। अब एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे हल्का सा समझा देते हैं, उसको आप समझ लीजिए, फिर यह लेक्चर आज का इस पे बंद करते हैं। दोस्तों यह MgO है, यह 12 है, 2 8 2, यह 8 है, 2 और 6। दोस्तों यह अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इनको देना चाहता है,
तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये हो गया 2s, और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बन गया 2s। ये अब क्या शो कर रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी शो कर रहा है दोस्तों। और ये क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी शो कर रहा है दोस्तों। और दोनों मिल के क्या शो कर रहे हैं, लैटिस एनर्जी शो कर रहे हैं। मतलब दोस्तों इसका मतलब हो गया कि यह लैटिस एनर्जी शो कर रहे हैं, और यह दोनों मिल करके किससे ज़्यादा हो, इस वाले से ज़्यादा हो, इस वाले से ज़्यादा हो। इससे अगर ये दोनों मिल के ज़्यादा हो गए तो स्टेबिलिटी शो हो गया, और जो प्रोडक्ट आपका बन करके आया वह आया MgO। वह प्रोडक्ट आपका आया MgO। चूँकि नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा इसलिए इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। ये प्रोडक्ट जो बन के आया MgO, आपका MgO बन करके आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये था कंडीशन फॉर फॉर्मिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट के बारे में एक अच्छा खासा पॉइंट पढ़ लिए। अगले में इसके नेक्स्ट का वीडियो बनाएंगे दोस्तों। थैंक यू, अच्छे से पढ़ना, बेस्ट ऑफ लक।